हेलो एवरीवन। एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय माँ दुर्गा। आज हम बात करेंगे कुंडली से हम कैसे जानें कि इस इंसान का स्वभाव कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। तो स्वभाव के लिए सबसे पहले हम लग्न को देखेंगे और चंद्रमा को देखेंगे और नक्षत्र को देखेंगे, बुध की स्थिति को देखेंगे, बृहस्पति की स्थिति को देखेंगे। ये सभी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा और नक्षत्र को देखेंगे तो इस तरह से मिला जुला रूप ही बतलाएगा कि इस व्यक्ति का कैसा स्वभाव है। तो लग्न से हम देखेंगे, यदि शुभ ग्रह हैं लग्न पर बैठे हुए तो हमारी जो सोच होगी वो अच्छी होगी और सौम्य स्वभाव होगा। इस तरह से देखेंगे, जैसे कि बृहस्पति हुए, शुक्र हुए, चंद्रमा हुए, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी सोच पॉजिटिव होगी। लेकिन हाँ, यदि शनि ग्रह भी बैठे हुए हैं तो उनका भी कुछ अलग ही विशेषता है, वो स्पष्टवादी होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कोई भी ग्रह अपने आप में बहुत खराब या बहुत अच्छा नहीं है। हर ग्रह का कुछ न कुछ अच्छी विशेषता है और कुछ खराबी भी है। तो इस तरह से हमें सोच के चलना पड़ेगा। अब लग्नेश कहाँ बैठे हुए हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। यदि लग्नेश अच्छे घर में है, जैसे कि धर्म त्रिकोण में है, पहले भाव में है, पाँचवें भाव में है, नौवें भाव में है, तो वो बहुत ही अच्छा भाव हुआ। पाँचवें भाव में यदि बैठे हैं तो वो व्यक्ति ज्ञानी होगा। नौवें भाव में बैठे हैं तो वो व्यक्ति धर्मार्थी होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और यदि 6, 8, 12 में बैठ गए तो व्यक्ति निश्चित रूप से छठा हाउस जो है थोड़ा सा निगेटिव हाउस है, वहाँ जाके ये ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं झगड़ा में फंस सकता है, या ऐसा वाणी होगा कि उसको दूसरों से जल्दी झगड़ा हो सकता है। 8वें भाव में जाएगा तो व्यक्ति थोड़ा सा जिंदगी उसका संघर्षपूर्ण होगा, या इस तरह से उसका स्वभाव जो है थोड़ा सा बोल सकते हैं कि किचकिचा या इस तरह से हो सकता है। 12वें भाव में यदि बैठा लग्नेश तो वो व्यक्ति थोड़ा सा भोगी हो सकता है। इस तरह से देखेंगे। और स्वभाव का जब हम बात करते हैं तो हमें चंद्रमा की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा यदि हमारे शुक्ल पक्ष के हैं तो वो व्यक्ति भावनात्मक दृष्टिकोण से वो मतलब अच्छा बोल सकते हैं, अच्छे पॉजिटिव दिमाग का होगा। और खराब परिस्थिति में भी वो व्यक्ति जो है वो जल्दी वो अपने आप को अच्छा महसूस करवाएगा और झेलने की क्षमता जो है उसमें बहुत अच्छी होती है। और वही यदि कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी ही घबरा जाता है। पहला चीज़ जो हमने नोटिस किया है कि कितना भी कुछ उसके पास रहे लेकिन वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, निगेटिव माइंड का ज़्यादा होता है। ये एक नकारात्मक पक्ष जो है जो सत्य दिखलाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कृष्ण पक्ष के व्यक्ति में बहुत सारे अवगुण ही होते हैं। वो व्यक्ति काफ़ी मजबूत होते हैं और इंटरनल स्वभाव के होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन अपने प्रयास में वो लगे रहते हैं और धर्मार्थी भी होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और उसके बाद हम बुध की स्थिति देखेंगे। किसी भी कुंडली में यदि हमें स्वभाव देखना है तो बुध की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है। बुध से हम वाणी देखेंगे। तो यदि किसी व्यक्ति का 6, 8, 12 में यदि बुध है और यदि और भी क्रूर ग्रह का उस पर प्रभाव है तो उस व्यक्ति का बोली खराब होगा
और बुध यदि अच्छे स्थिति में है तो उसमें बोलने की क्षमता बहुत होगी, मधुरभाषी होगा। तो इस तरह से देखेंगे। फिर हम बृहस्पति को देखेंगे कि उनकी स्थिति कैसी है। बृहस्पति यदि लग्न को देख रहे हैं या लग्न में बैठे हुए हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छी बात है। उस व्यक्ति में बहुत ही ज्ञान होगा। जैसे प्रथम भाव में बैठे हैं, पाँचवें में बैठे हैं या नौवें भाव में बैठे हुए हैं तो वो पाँचवीं और नौवीं दृष्टि से वो लग्न को देखेंगे ही। यदि सातवें में बैठे हैं बृहस्पति तो प्रथम भाव को देखेंगे। तो इस तरह से, और बृहस्पति यदि लग्न को देख रहा है तो वो व्यक्ति ज्ञानी जरूर होगा निश्चित रूप से। और ज्ञान ही जो है हर समस्या का निवारण का एक मुख्य बिंदु है। तो मेरे हिसाब से किसी की कुंडली में को यदि देखना है कि अच्छा कुंडली है कि नहीं तो उसमें बृहस्पति का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और बुध का भी। मिला जुला के सब कुछ ध्यान देना है। और उसके बाद बात आता है नक्षत्र का। तो नक्षत्र भी बहुत ही कुछ अच्छे नक्षत्र हैं और कुछ थोड़े से उग्र स्वभाव के नक्षत्र हैं। तो ये सब स्पष्टीकरण से ज़्यादा महत्व इस बात का है कि हमें सब कुछ मिला जुला कर देखना चाहिए। यदि अच्छा ही आप देखेंगे कुंडली में तो वो व्यक्ति इतना सरल होगा कि वो अपने आप के लिए भी खुद अच्छा नहीं कर पाएगा। उसको जो है वो हर व्यक्ति यूज करना चाहेगा। तो थोड़ी सी क्रूरता भी ज़रूरी है। और तो क्रूरता रहने से आदमी अपने आप को भी सुरक्षित रख सकता है। तो मिला जुला के सब कुछ होना ज़रूरी है। सब कुछ अच्छा ही देखने से फिर वो गड़बड़ हो जाता है उस व्यक्ति के स्वयं के लिए बहुत ज़्यादा ही। क्योंकि मान लीजिए आप में बहुत ज़्यादा सात्विकता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो आप कमाने वाले जगह पर भी कमा नहीं सकते हैं। इतना ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा तो आपको पैसा अर्जन करना आपको खराब लगेगा। तो इस तरह से हमें अच्छा और बुरा दोनों को मिला के चलना चाहिए। मेरा यही कहना है। धन्यवाद। और आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और व्यूज़ बढ़ाइए। धन्यवाद।